जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरवीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पुरानी वीडियो जो हमने 5 क्लासें कराया है देख लिया होगा। यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिएगा। आज 6वीं क्लास है हम लोगों की, तो देखेंगे व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतया विकसित नाभिक नहीं पाया जाता, तो आंसर हो जाएगा मोनेरा। अगला है, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था, तो इसको आंसर हो जाएगा व्हिटेकर। कई बार क्वेश्चन बना है ये। अगला क्वेश्चन है, व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है, तो बताएंगे प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि यह संभवतः डैश बना सकता है, तो आंसर हो जाएगा एंडोस्पोर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? इसे कहते हैं जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? राइजोबियस, कोलाइड, साल्मोनेला और स्यूडोमोनास। तो इसका आंसर हो जाएगा 504 का बी ऑप्शन, राइजोबियम। दूध को दही से में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस। ये इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बहुत बार पूछा गया है। अगला है, निम्न में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा मोनेरा। आगे देखेंगे, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होते हैं, तो हो जाएगा छड़नुमा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोट्राइकस। एसेरिसिया कोलाई डैश में पाया जाता है, तो मनुष्य की आंत में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डायटम। 12 नंबर देखेंगे, अलैंगिक जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो कायिक प्रजनन जो होता है, गन्ने का जो होता है कायिक प्रजनन होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो याद रखना अमीबा जो होता है आपका एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव अपना आकार बदलता है, तो यही अमीबा जो है अपना आकार बदलता है। अगला क्वेश्चन, अमीबा में विखंडन के दौरान डैश विभाजन हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी तल में हो सकता है। अगला देखेंगे, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, तो ये अमीबा जो है अपना आकार बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता कहलाती है, तो इसे पुनर्जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अगला है, किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं, उन्हें हम अमीबा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन डैश में होता है तो कोई भी तल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादाभ का सर्वोच्चतम वर्णन करता है? तो हो जाएगा इसका आंसर डी, गमन और पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली के अस्थायी प्रवर्धन। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका जीव की पहचान कीजिए। तो अमीबा जो होता है एक कोशिका जीव होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुखंडन। क्या हो जाएगा? बहुखंडन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय पश्चाभी जीव है? तो ये हो जाएगा पैरामीशियम। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से पुनरुद्भवन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अमीबा पुनर्जनन प्रदर्शित करता है, यही गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चमाभ हो जाएगा। अगला है, किस कोशिकीय जीव की कोशिका के एक सिरे पर चाबुक जैसी संरचना होती है और इन संरचनाओं के संबंध में द्विआधारी विखंडन एक निश्चित अभिन्यास में होता है? इसे कहते हैं लीशमैनिया। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक परजीवी जीव नहीं है? तो ये हो जाएगा अमीबा जो है एक परजीवी जीव नहीं है। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो पैरामीशियम जो है आपका एक कोशिकीय जीव है। अगला है, यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पश्चमाभिका कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। पैरामीशियम कहते हैं। अगला है, अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश द्वारा होता है? शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसे कहेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा, संकुचनशील रसधानी। अगला है, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? तो इसे हम बाइनरी विखंडन कहते हैं। आगे देखेंगे, अमीबा में प्रजनन कैसे करता है? तो ये करता है द्विखंडन द्वारा। स्यूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं, उन्हें अमीबा कहते हैं। अगला है, क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम में या किंगडम वर्ग से संबंधित है? तो किंगडम प्रोटिस्टा। क्या हो जाएगा? किंगडम प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन है, बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति
कोशिकाओं में विखंडन होता है इसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है इसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है तो जिसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। अगला है, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे द्विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक या सुकेंद्रिकी और प्रकाश संश्लेषक है इसे हम प्रोटिस्टा संघ में रखेंगे। अगला है, द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? तो द्विपद नाम पद्धति को कैरोलस लीनियस ने किया था। अगला है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? कैरोलस लीनियस के द्वारा शुरू की गई थी। इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस आंसर हो जाएगा। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये हो जाएगा मेटाजोआ। अगला क्वेश्चन है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमेलिया। अगला है, डैश प्राणी गतिशील होते हैं? तो पोरीफेरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? उन्हें कहते हैं स्वायकॉन। क्या कहते हैं? स्वायकॉन कहते हैं। अगला देखेंगे, डैश श्वसनीय उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? स्पंज। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में स्पंज क्या हैं? तो इसे कहते हैं एक पशु है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? इसे हम हाइड्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में कली बनने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका विभाजन। अगला है, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह कहलाता है, इसे हम पुनरुत्थान कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो हाइड्रा बहुखंडन है, यही गलत है क्योंकि हाइड्रा निडेरिया संघ का जलीय जंतु है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? हाइड्रा विखंडन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है। अगला है, हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा, एक
स्थल पर कोशिका विभाजन। अगला देखेंगे, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सीप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदर ऑफ पर्ल। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? इसे हम हाइड्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? इसे हम हाइड्रा कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? इसे हम हाइड्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेट। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पुनर्जनन। अगला है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जेलीफिश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? इसे कहते हैं हम हाइड्रा। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? हाइड्रा के द्वारा। कलिका द्वारा विकसित नया जीव कौन सा है? तो ये हाइड्रा। तो हाइड्रा से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? तो ये होते हैं प्लेनेरिया जो होते हैं, पुनर्जनन की क्षमता होती है प्लेनेरिया में। जब प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम पुनर्जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? इसे कहते हैं प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैट वार्म भी कहा जाता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेट हेल्मिन्थीज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती हैं। इन्हें हम प्लेनेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेरिया। डैश नामक एक फ्लैट वार्म में बहुत सामान्य आँखें होती हैं जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। उन्हें कहते हैं प्लेनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? फीताकृमि। क्या है? फीताकृमि। अगला क्वेश्चन, टेप वर्म फाइलम डैश से संबंधित है? प्लेट हेल्मिन्थीज। मनुष्य में आंत्र हुकवर्म रोग एस्केलमिन्थीज की किस प्रजाति के कारण होता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एनकाइलोस्टोमा डुओडेनल। अगला है, गोल क्रमित किस संघ से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा एस्केलमिन्थीज। अगला क्वेश्चन, गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो श्वसन तंत्र जो है मौजूद नहीं होता है। डैश एस्कैरिस का सामान्य नाम क्या है? राउंड वार्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? तो केचुआ हो जाएगा इसका आंसर, केचुआ। डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्ट के लिए किया जाता है? तो केचुए का होता है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? तो त्वचा से सांस लेता है केचुआ। केचुआ जो होता है त्वचा जो होती है उससे अपना कार्य करता है, श्वसन का कार्य। जोंक किस संघ का होता है? तो जोंक जो होता है एनिलिडा के होता है, एनिलिडा।
घोंघा जो होते हैं मोलस्का संघ का होता है। अगला देखेंगे, डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो स्केरिस जो है आपका एनेलिडा संघ से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो आपका एनीलिडा जो होता है ये मुकुलन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ में आता है। तो केचुआ अभी बताए हैं एनीलिडा में आता है, और घोंघा सीपी जो है आपका मोलस्का संघ में आते हैं। अगला क्वेश्चन, केचुआ इनमें से किस जंतु प्राणी से संबंधित है। तो एनीलिडा। त्वचीय श्वसन डैश से होता है। त्वचीय श्वसन केचुआ जो होता है त्वचा से श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा एरेक्निडा। कीटों में गैस के विनियमन के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल होता है, इन्हें कहा जाता है, इसे हम श्वास प्रणाल कहते हैं। तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। तो कोशित कहते हैं, कोशित। अगला है, कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं। तो जो कीट होते हैं श्वास छिद्र के द्वारा श्वास लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। अगला है, पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा इसका आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। अगला है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो सबको मालूम होगा, मस्का डोमेस्टिका इसका नाम होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, तिलचट्टों में श्वसन के माध्यम से होता है। तिलचट्टों में श्वास रंध्रों के द्वारा श्वसन होता है। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है, डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या होता है। तो सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा का होता है। डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह होता है। तो आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा समूह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। तो ये आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा समूह होता है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम पैर होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। 605 नंबर का क्वेश्चन जो है इसको कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।